हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियम एसएससी मैथ्स एंड माइंड ट्रिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर। इसके अंदर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो हम सारे के सारे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको गिवन होता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स जो है वो जैसे 3 है, तो हमसे पूछेगा बता दो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है एक्स क्यूब। अब इससे रिलेटेड जैसे एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8, ऐसे फिर इसमें आ जाए मान लो तो 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6, 12 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 12। तो आपसे क्या है ये सब पूछ सकता है वो। ठीक है, तो जब पहली चीज है आप पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पे पावर कितनी है अभी 1, ठीक है, और यहाँ पे पावर कितनी होगी 2। तो जब भी कभी आपकी पावर क्या होती है डबल, पावर डबल होने का मतलब यहाँ पे पावर 1 है, एक में एक जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी, तो 2। तो जब भी पावर डबल होती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर जो ये एन है वो ये 3 है, यहाँ पर जो ये एन है वो क्या है ये 3 है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, आंसर कितना हो जाएगा 7। तो अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की बना तो x के प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब बात आ जाती है x की पावर 4। तो 4 के लिए आपने देखा कि ये 2 का डबल होता है। ठीक है, आपको एक्चुअल में सिर्फ दो ही वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, एक तो ये स्क्वायर वाली और एक ये क्यूब वाली। तो क्यूब वाली देखो पहले, क्यूब वाली क्या होगी, क्यूब वाली के लिए फॉर्मूला होता है एन क्यूब माइनस में 3n, एन क्यूब माइनस में 3n। तो एन क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस में 9, आंसर कितना आ जाएगा 18। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 18। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अगर आपको ये दो वैल्यू पता है उसके बाद तो सिर्फ क्या है जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके हिसाब से आप कर दोगे। ठीक है, आपको सिर्फ स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू का पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब जैसे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से आपको पावर 4 पे जाना है, पावर 4 पे जाना है तो क्या ये भी पावर क्या हो रही है डबल, पावर डबल हो रही है, तो मैं क्या करूंगी 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 47। ठीक है, अब इधर बात आ जाती है, इधर देखो तो ये 3 पावर थी, 3 का यहाँ पे क्या हो गया डबल, यहाँ भी पावर डबल हो रही है, डबल हो रही है तो क्या करेंगे एन स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 322। ठीक है ना, ये कितना होता है 324, 324 में से 2 जाएगा 322। ठीक है, तो कभी कभार आपको क्या है कि देखो जब आपको ये दिख रहा है कि हमारी पावर डबल हो रही है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हो। जिस भी ऑप्शन के अंदर मान लो कि जैसे सपोज इसी के लिए ऑप्शन होते, इसके लिए ऑप्शन में आपको क्या क्या देता, आपको ऑप्शन में ये देता मान लो 324, 322, 326 और 328। तो आपको क्या देखना, आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें दो जोड़ दो और वो स्क्वायर बन जाए। तो मैंने देखा कि देखो 324 तो खुद ही स्क्वायर है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम पावर डबल करते हैं तो स्क्वायर में से हमेशा क्या माइनस करते हैं 2 माइनस करते हैं। तो आपने देखा कि 324 में से मैं इसके अंदर 2 जोड़ू तो 324 हो जाएगा, और वो किसका स्क्वायर है 18 का, इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, फिर हमने चेक किया 26 से नहीं कोई होता, और 328 इससे भी कोई नहीं होता, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 322। चाहे तुम निकालो या ना निकालो तब भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन से चेक करने के लिए। तो जब पावर डबल हो रही है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक करो कि आपको कौन सा ऐसा नंबर दिख रहा है जिससे मैं 2 ऐड करूं और वो स्क्वायर बन जाए किसी का। मान लो कल को 727 होता ऑप्शन में, और होते ऑप्शन 721 होता, 725 होता, 726 होता, 727 होता। सपोज ऐसे होते कि 21, 25, 27 और 28, मान लो ये ऑप्शन होते, तो बताओ कौन सा आंसर होता, ये वाला होता आंसर। कि आपने इसमें 2 जोड़ा तो ये 729 बन जाएगा, और 729 किसका होता है 27 का। ठीक है ना, किसका होता है 27 का होता है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत। तो आप जब भी पावर डबल करोगे क्या करोगे एन स्क्वायर माइनस 2, पावर डबल एन स्क्वायर माइनस 2, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो जैसे मर्जी लिखना हो, कि जब भी हम पावर डबल करते हैं, जब भी हम पावर डबल करते हैं तो आंसर कितना हो जाता है हमारा एन स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अब देखो जैसे आगे डबल करके देखो ये कितना हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पे 4 का डबल हो गया फिर से 8, तो 4 आपको पता है तो ये 47 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। 47 का स्क्वायर कितना होता है 7 और 7 9, 49 का 9, 4 7 के 28 और दूनी 56, 56 और 4 0, 6 और 4 चौके 16 और 1 ये 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2209 माइनस 2, आंसर कितना हो जाएगा 2207। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे अब ये 12 है, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे 322 का स्क्वायर करोगे माइनस 2 करोगे, तो मतलब इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोला, अगर ये प्लस की वैल्यू गिवन है तो आप सिर्फ प्लस का ही आंसर निकाल सकते हो, माइनस का नहीं। मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल के नहीं दिखाया क्योंकि निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्लस गिवन है तो प्लस में ही आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा होता क्यों है, मेरे को एक चीज बताओ, जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है, अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर लिखती हूँ तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और अगर a माइनस बी का स्क्वायर लिखूं तो भी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों ही केस में ये जो है ये प्लस में ही आता है। समझ में आ रही है बात।
तो इसलिए जो है हम इसको कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, कभी माइनस में ये आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। माइनस में तब आ सकता है जब ये माइनस में गिवन हो, तब हमारा माइनस में आता है इस केस में, ठीक है। वो भी जब हम काटते हैं, माइनस को रिप्लेस करते हैं, तो आपका ये वैल्यू जो है ये कभी भी किस में नहीं आएगी, माइनस में नहीं निकाल सकते आप। प्लस में गिवन है तो प्लस में ही निकालोगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। आगे कन्वर्जन होगी तब देखेंगे, जब डॉजिंग वगैरह करेंगे कि हाँ भी प्लस को माइनस में चेंज करना, माइनस को प्लस में चेंज करना, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट वन कि अगर प्लस में गिवन है तो प्लस में ही आंसर आएगा, माइनस में आंसर नहीं आएगा। अगर आपको पावर डबल करनी है तो n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और जब क्यूब होता है तो n क्यूब माइनस 3n हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट में है जब आपको माइनस में गिवन हो, जब आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन हो तो कैसे कैसे निकालते हैं। तो देखो इसमें जिसकी भी पावर इवन होएगी, जिसकी भी पावर इवन होएगी, जैसे कि 2 4 6, ये जो है अगर इवन है तो बीच में क्या आएगा प्लस, और अगर ओड है तो बीच में क्या आएगा माइनस। तो जैसे कि अगर मैं निकालूंगी तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगी, और 3 लिखना है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखूंगी। बात समझ आ रही है। अगर पावर इवन है तो आप प्लस में निकालते हो, और अगर ओड है तो आप माइनस में निकालते हो। ऐसी कल को ये कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और अगर 6 हो जाएगा तो एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगी। अगर निकालना है एक्स की पावर 5 तो माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये होएगा। देखो तो मैंने जितनी भी पावर इवन है उनको प्लस में लिखा है, और जितनी भी पावर ओड है उनको किस में लिखा है, माइनस में लिखा है। तो जब माइनस में गिवन होता है तो इवन पावर में आंसर किस में आता है, प्लस में, और ओड पावर में आंसर किस में आता है, माइनस में। तो अगर आपको ये कभी दिया है और आपको बोल दे कि बता दो ये प्लस में, तो आप नहीं बता सकते। माइनस में पूछेगा आपसे, और प्लस में पूछेगा तो वो टेक्निक अभी तक आपको पता ही नहीं है, तो कहां से निकालोगे, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस में गिवन है तो हम आंसर माइनस में ही निकाल सकते हैं, बाद में कन्वर्जन करके उसको प्लस में कर सकते हैं। तो कन्वर्जन अभी नहीं कर रहे हो तो अभी तुम्हें इतना याद रखना है, जब प्लस का केस है तो क्या है, सारी पावर बोलो प्लस में, ठीक है। और जब माइनस का केस है तो इवन पावर प्लस में और ओड पावर माइनस में। तो इवन पावर प्लस में तो देखो पावर क्या हो रही है, डबल। अभी तक हम क्या करते थे, अभी हमने पीछे किया था एन स्क्वायर माइनस 2, क्या किया था, एन स्क्वायर माइनस 2, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 2, क्या करेंगे यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 2, सारे सिंबल चेंज, सारे सिंबल चेंज, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे पहले में क्या कर रहे थे, एन स्क्वायर माइनस 2, अब क्या करेंगे एन स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट आ जाते देखो क्यूब वाले में क्या था, क्यूब वाले में पहले क्या था, एन क्यूब माइनस 3n, पहले क्या था एन क्यूब माइनस 3n, तो अब क्या हो जाएगा एन क्यूब प्लस 3n, एन क्यूब प्लस 3n। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। प्लस वाले में प्लस रहता है, माइनस वाले में मतलब प्लस वाले में माइनस रहता है और माइनस वाले में प्लस रहता है। साइन तो देखो यही है, जब प्लस वाला था तो यहाँ माइनस था, और जब माइनस वाला है तो यहाँ पे प्लस है। अब बात आ जाती है देखो वापस से, अब ये क्या होगी फिर से पावर डबल। अगर यहाँ पर पावर डबल होगी है तो पावर डबल होगी तो सेम पावर डबल का क्या रूल है, एन स्क्वायर माइनस 2। तो आपका जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, तो मैं इसको भी फिलहाल के लिए 3 मान लेती हूँ। 3 माना तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 11, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27, प्लस में 3 और 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको अब यहाँ पे जब आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद ना हमें ये पता कि ये माइनस का केस था कि किसका केस था। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, पावर डबल। पावर डबल के लिए हमेशा क्या करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2, ये फिक्स है। पावर डबल के लिए हमेशा क्या करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2, ये फिक्स है। तो अब जब यहाँ से यहाँ पावर डबल हो रही है तो मैं सीधा 11 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 121 माइनस 2, आंसर इज 119। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत। हाँ तो देखो ये क्या था, अब यहाँ तक होने के बाद कॉन्सेप्ट वापस से पहले वाला ही। मैंने देखा कि ये 2 है और ये 4 है, यहाँ पे क्या हो रही है पावर डबल, तो पावर यहाँ पे क्या हो रही है डबल, तो पावर डबल हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा वापस से एन स्क्वायर माइनस 2। बेटा पावर डबल का एक ही कॉन्सेप्ट है, एन स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे अब तुम इसको लेके मत चलो ना, अब तुम तो इसका डबल कर रहे हो, ये तो नॉर्मली कंडीशन है प्लस वाली। देखो ये वाली बात समझ आ रही है, यही नहीं समझ में आती बस बच्चों को, ठीक है ना। उनको लगता है कि वहां तो एन स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि तुम यहाँ पर माइनस पावर से प्लस पावर में आ रहे थे, इसलिए एन स्क्वायर प्लस 2 किया था, ठीक है। अब तुम प्लस की पावर से ही प्लस की पावर में आ रहा है, अब देखो ना भूल जाओ उसको, वो है ही नहीं, तो ये तो पहले वाला ही कॉन्सेप्ट नहीं बन गया, तो वही चीज बनेगी, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 वापस से, तो एन के लिए कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 119। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बात आ जाती है 6 की पावर, चलो 6 को छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, 5 को देखो। 5 वाले में क्या है, माइनस है बीच में, तो 5 किस किस से मिलके बना है,
3 और 2 से मिलकर बना है। तो 5 जब भी कभी ऐसी पावर जो ओड में होगी वो आप किससे मिलकर बनाओगे, एक इवन और एक ओड से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर क्या लेना पड़ेगा, एक तो इवन पावर लेनी पड़ेगी और एक कौन सी पावर लेनी पड़ेगी, ओड पावर लेनी पड़ेगी। अगर आप इवन और ओड दोनों ले रहे हो तो हमेशा इसमें से माइनस करोगे जो गिवन है, जो गिवन है, जो गिवन है वो आप इसमें से हमेशा माइनस करोगे। तो आपने देखा 5 जो है वो 2 से बनेगी और 3 से बनेगी। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, प्लस से बनेगी और 2 से बनेगी और 3 से बनेगी। और माइनस हमेशा क्या करोगे, जो दिया है, अगर प्लस दिया होता तो प्लस करती, माइनस दिया होता तो माइनस करती। जैसे पिछले वाला केस देखो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। पिछले वाले में हमें गिवन था x प्लस 1/x जो है वो 3 है। तो मुझे बता दो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगी। अब आपको 5 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। तो पहले मैंने 2 निकाला, 2 देखो, 2 निकालने के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर करके -2, तो 3 का स्क्वायर करा तो 7 आ गया। और यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो कितना आ जा रहा था, 18 आ जा रहा था, है ना। तो अब मेरे को क्या चाहिए, 5 चाहिए। 5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो 5 के लिए आपका आंसर हो जाएगा इस केस में x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और माइनस क्या कर दोगे इसमें से जो गिवन है, x प्लस 1/x से निकाल रही थी मैं ये, तो गिवन जो है x प्लस 1/x गिवन है तो वही। ठीक है, दूसरी भाषा में इसको लिखने का तरीका -n लिख देते हैं। -n का मतलब हम इसको इक्वल में n मानते हैं। ये वाली बात समझ आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसा गिवन है। तो आप ये देखोगे बस किससे जा रहे हो आप, माइनस किससे जा रहे हो, तो बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाले का आंसर क्या था 11 और माइनस वाले का आंसर कितना था 36, और माइनस कितना कर दोगे 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 7 8 9, 396 में से 3 चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 390। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं, अब देखो, अब तुम कहोगे कि मैम ठीक है, अब ये वाली 3 से पावर किस में आ रहे हैं, 6 में, तो ये एक एक्सेप्शन है इसका। यहाँ पे भी पावर डबल हो रही है, यहाँ पे भी पावर डबल हो रही है, देखो 3 से 6 हो रही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये माइनस का और ये प्लस का है। तो इस केस में क्या होता है, n स्क्वायर -2 नहीं होता, +2 होता है। तो ये इसकी क्या है, एक्सेप्शन है एक तरह से। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वो माइनस की पावर है, माइनस में और ये प्लस में आ रहा है। तो अभी तक हम हमेशा क्या करते आ रहे थे, n स्क्वायर -2, पावर जहां पे भी डबल हो रही थी क्या करते आ रहे थे, n स्क्वायर -2, लेकिन इस केस में क्या करोगे, n स्क्वायर +2, बस इतना फर्क है। बोलो, 6 से 12 पे जाएगा n स्क्वायर -2, 12 माइनस हो ही नहीं सकता, बताया तो, ओड इवन पावर प्लस होती है और ओड पावर माइनस होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तुम्हें लगेगा, थोड़ा सा बस ध्यान से समझनी है कि क्या चीज है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये इसकी एक्सेप्शन है, लिख लो। ये इसलिए है क्योंकि ये माइनस से जा रही है, बस इसके बाद कहीं नहीं जाएगा आगे, प्लस माइनस सब जगह बिल्कुल सेम रहेगा। 6 से 12 जाओगे, 12 से 24 चले जाओ, सब में सेम रहेगा। देखो b प्लस 1/b जो है वो कितना दे रखा है 3, आपको बोला b4 प्लस 1/b4 -2 का बताना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले कितना निकालेंगे, b स्क्वायर, स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर डबल हो रही है तो 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 7। ठीक है, उसके बाद पावर 4 निकालेंगे तो इसका फिर से डबल करेंगे तो यानी कि 7 का स्क्वायर -2 यानी कि 49 -2 कितना हो जाएगा 47, और 47 में से फिर 2 और माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45। तो इसका आंसर होगा 45। इसमें देखो, इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा बस वैसे घुमा के दे रखा हल्का सा, हमने इसमें से क्या करा 3 बार निकाल लिया, 3 बार निकाल लिया तो ये बन गया y - 1/y इज इक्वल टू 5 और y - 1/y इज इक्वल टू 5/3। अब ये माइनस वाला बन गया, माइनस वाले से आप क्या निकाल सकते हो, जो इवन पावर है वो प्लस की निकाल सकते हो। तो आप निकाल सकते हो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करके +2, तो ये कितना हो जाएगा 25/9 प्लस में 2 कितना आ जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 25 प्लस में 9 दूनी 18, 43/9। तो आंसर हो जाएगा 47/9 क्यों होगा, इस केस में n स्क्वायर -2 नहीं होता है, +2 होता है। टाइप 3 में क्या होता है, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि हमें जैसी स्टेटमेंट गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर आएंगे। मतलब प्लस की स्टेटमेंट गिवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। माइनस की गिवन है तो इवन पावर प्लस में आएगी और ऑड पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो अब आ जाती है बात की ठीक है हमें प्लस में गिवन और हमें डायरेक्ट उसका माइनस पूछ ले। जैसे कि आपको बोले कि बता दो x + 1/x जो है ना वो 3 है और मुझे बता दो x - 1/x कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपको प्लस में गिवन था और आपसे क्या पूछ लिया, माइनस पूछ लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोजिंग। क्या बोलते हैं, डोजिंग। डोजिंग का मतलब होता है आपको सेम चाहे कुछ भी दे रखा, चलो तो मैंने ये लिया है, अगर मैं ऐसे ले लूं
कि एक्स, इसको माइनस ले लेती हूँ, माइनस में दे रखा है 4 और मुझे बता दो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दो। तो देखो ये माइनस में दे रखा था, इसी का प्लस पूछ लिया आपसे। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही कल को क्यूब भी हो सकता है। मान लो जैसे कि आपको ये दे दे, माइनस वाली स्टेटमेंट दे दे, ऐसे दे दे, मान लो कि x माइनस 1/x जो है वो 3 है और बता दो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बता दो मुझे। तो देखो अब मैंने यहाँ पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन लिखे, तो देखो, तो ये पहला हो गया, दूसरा और वो तीसरा। ठीक है, उसमें देखो तुम्हें पता है कि माइनस की स्टेटमेंट है, तो हम क्यूब वाली टर्म जो है वो माइनस में निकाल सकते हैं, प्लस में निकालनी नहीं आती तुम्हारे को। ठीक है, तो अब देखो वो उससे क्या करते हैं, देखो डोजी के अंदर क्या होता है, अगर आप प्लस से माइनस में जा रहे हो, प्लस से किस में जा रहे हो, माइनस में जा रहे हो, तो डॉजिंग में जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट, बस n स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो मतलब जैसे कि अब मुझे प्लस से माइनस में जाना है, तो प्लस में ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से 4 के 5, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। समझ में आ गई बात? तो जैसे ही मैंने प्लस से देखा माइनस में जाने के लिए n स्क्वायर माइनस 4, जिसमें जा रहे हो वो वाला साइन आप यहाँ लगाओगे। अगर आप प्लस से माइनस में जा रहे हो तो बीच में क्या लगा दोगे, माइनस। समझ में आ गई बात? अब ये माइनस का केस है, माइनस से किस में जा रहे हो, प्लस में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4। तो जब माइनस से प्लस में जाओगे तो प्लस 4, प्लस से माइनस में जाओगे तो माइनस 4, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, माइनस वाला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा 20 का रूट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है कि आपको माइनस नहीं गिवन है, माइनस में गिवन है तो मुझे पता है मैं तो ये निकाल सकती हूँ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, मैं प्लस तो नहीं निकाल सकती, तो मैंने माइनस निकाला, माइनस के लिए क्या हो जाएगा, n क्यूब प्लस में 3n, n क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 प्लस में 3 गुना में 3 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 36। अब 36 आपके पास आ गया माइनस की वैल्यू, प्लस में जाने के लिए क्या करोगे, n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 के 36 का 6, 3 3 6 18, 18 दूनी 36, 38 39, 3 3 3 9 10 11 12, 1296 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 1300, 1300 का स्क्वायर रूट, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जब आपको प्लस से माइनस में जाना हो तो n स्क्वायर माइनस 4, और जब माइनस से प्लस में जाना हो n स्क्वायर प्लस 4, जिसकी वैल्यू आपको पता है उसका वही टर्म निकालोगे और चेंज करोगे आप। ठीक है, देखो दूसरा तरीका क्या है, अब मैंने तो यहाँ पे आगे चेंज किया, आप इसको पहले से ही चेंज कर लो। मैंने माइनस को किस में चेंज कर दिया, प्लस में, माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13, ये 13 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही निकालना है ना। मैं इससे भी निकाल सकती हूँ ये, या तो मैं उससे माइनस का निकाल के तब चेंज कर दूं, या मैंने पहले ही चेंज कर दिया, अब मेरा प्लस की पावर ये बन गई और अब मैं क्यूब वाला निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में 3n, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, √13 का क्यूब, और माइनस में 3 इंटू में √13। समझ आ गया? तो ये अब आपका सॉल्यूशन करके जो भी आंसर आएगा वो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √13 मल्टीप्लाई बाय 10, 10√13 लिख सकती हूँ, दोनों आंसर सेम सेम आएंगे। ठीक है, देखो इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 गुना में √13 माइनस में 3 गुना में √13, √13 कॉमन आ जाएगा और 13 माइनस में 3 कितना हो जाएगा 10, तो 10√13। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो बराबर। तो मर्जी है आपकी, चाहे तो आप ऐसे भी कर लो, पहले क्यूब निकाल के देन चेंज कर लो, या फिर पहले चेंज करके फिर निकाल लो, कैसे मर्जी कर सकते हो। क्या हो गया, आप तो हंस सकती हो, ये एडिट भी होता है। देखो अब ये दे रखा है हमारे को x माइनस 1/x 0.4, हमसे पूछा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। एक चीज तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 1/x और x माइनस 1/x लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो मेरे को माइनस तो गिवन है, प्लस प्लस निकालना है, तो इसका प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, m स्क्वायर प्लस 4, m स्क्वायर यानी कि 0.4 का स्क्वायर और प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 0.16 प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा 4.16 का स्क्वायर रूट। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है बस दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4.16 और एक हो जाएगा आपका 0.4, इसको सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 416 बटे में 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 बटे में 10। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा 10, स्क्वायर रूट से 10 आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, इसको काटो, 416 को तोड़ सकते हो किसी में, 416 को किस में तोड़ सकते हैं हम,
रुक जाओ, इसको इसका नहीं हटा रही अभी मैं 10, तो इसको 2 से काट देते हैं सबसे। 4 पे काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 0, 4 अठे 16। ठीक है, ओ सॉरी 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो 25 का 5 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 104। ये वाला इसको भी काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा 2/5 डिवाइड बाय 5। तो आंसर हो जाएगा 2/25 रूट 104। ये है इसका आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तुम्हारा आंसर कहां से आ रहा था 96 बाय समथिंग? सीधा डोजिंग क्यों कर दिया? पावर से तो पावर सेम होनी चाहिए ना। अगर डोजिंग लगा रहे हो तो यहाँ अगर पावर 1 है तो पावर 1 में ही जा सकते हो आप, 2 में नहीं आ सकते सीधा। साइन चेंज करने के लिए होता है बस। हाँ क्या कह रही थी हंसी को? चलो देखो नेक्स्ट। अब ये स्क्वायर है और ये 4 है। ठीक है, मुझे यहाँ पीछे माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है तो मैं इसको फिर से इसमें चेंज करके लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ठीक है, प्लस मेरे को गिवन है, माइनस निकाल सकती हूँ। माइनस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n² माइनस 4। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 36 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, समझ में आ गया? 32। तो बस आंसर कितना आ जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, 6 स्क्वायर रूट 32। अब 32 को तोड़ लो, 32 किस में टूटेगा? 4 अठे 32 और 4 अठे 32, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर, 8 नहीं 16 दूनी 32, 4 बाहर और 2 बाहर, तो 6 चौक 24, 24 रूट 2। आंसर हो जाएगा इसका 24 रूट 2। हाँ नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है पावर एक्सपेंशन। पावर एक्सपेंशन में क्या होता है कि हम ना एक्सपेंड कर देते हैं पावर को, तोड़ देते हैं, मतलब एक तरह से हाफ कह दो, और दूसरा इसको बोल देते हैं हाफ करना। ठीक है, तो देखो अगर पावर 2 है तो आप उसको तोड़ोगे कैसे? सबसे पहले इसकी ना एक पावर लिखो, 2 को कितने से कितने में तोड़ सकते हो? हाफ कितने में? 1 में ही कर सकते हो, तो उसको लिखोगे प्लस में। ठीक है, जब तक पावर 1 में नहीं आ जाएगी आप प्लस में लिखते चले जाओगे, और लास्ट में जाके किस में लिख दोगे? माइनस में। इसका प्लस आ गया तो बस अब इसका एक माइनस और लिख दो, ये इसकी एक्सटेंशन होगी। अदरवाइज आपको सीधा पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बात खत्म। अब बात आ जाती है इसकी, तो इसको कैसे तोड़ोगे? तो सबसे पहले तो इसका हाफ बना दो, सारे प्लस में लिखने हैं, अभी प्लस में है, अभी ये और टूट सकता है, हाँ टूट सकता है, तोड़ो, तोड़ देंगे तो ये पावर प्लस में होगी। अब बाकी एक बच गई, तो जब जैसे ही जहां के आगे तुम नहीं तोड़ सकते वहां तक उसको प्लस में लिखो, और बाद में बस उसका एक माइनस लिख दो। बताओ नहीं, अभी मैं निकाल के बता देती हूँ। देखो अगर मैं इसको सीधा बताऊं तो कैसे होगा ये, x⁴ माइनस 1/x⁴। तो मैं इसको मान लेती हूँ a⁴ माइनस b⁴। a⁴ माइनस b⁴ होता क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये। और फिर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फिर से तोड़ सकती हूँ, a प्लस b और a माइनस b। तो देखो यही बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। तो सीधा क्या होता है एक्सपेंशन में, कैसे याद रखना है? जितनी भी पावर दे रखी है उसका हाफ कर दो। प्लस में करने हैं सारे हाफ, प्लस में किया, फिर से हाफ किया, प्लस में किया, जैसी पावर वहां पर आ जाएगी आप नहीं तोड़ सकते, मतलब सिंगल पावर आ जाए उसके बाद उसी का माइनस लिख देना बस। देखो अब 8 में देखो, 8 में लिखा तो पहले पावर हाफ हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 के बाद कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 2 के बाद कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और 1 के बाद 1 आ गया, अब इसका बस एक माइनस लिख दो, हो गया एक्सपेंशन। ठीक है, अब बात आ जाती है 6 की। 6 किसमें टूटेगा? 3 में। तो एक बार तो 3 लिख दिया, अब बताओ 3 को आगे तोड़ सकते हो? 3 को आगे तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। कौन कह रहा तोड़ सकते हैं? 1.5 में तोड़ोगे इसको? नहीं बेटा, हाफ होता है, मैंने लिखा वहां पे ऊपर, इसका मतलब हाफ। सब जगह मैंने हाफ किया है, कहीं भी मैंने ऐसा नहीं किया कि कहीं 3 2 का बना के मिलके बना के 4 बना दिया मैंने। फिर तो मैं 4 को भी 3 और 1 से बना देती, क्या दिक्कत थी अगर ऐसा होता? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस के बाद दी एंड है, मैं इसका नहीं तोड़ सकती, इसको इसी का माइनस लिख दो बस। तो इसको बोलते हैं पावर एक्सपेंशन। कल को ये 16 आ जाए तो 8 4 2 1 माइनस। बताओ किसी को दिक्कत है? देखो अब ये पावर 6 है, बीच में माइनस है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ। एक्सपेंड किया तो ये क्या बन जाएगा? एक बार 3 प्लस का, और फिर यहीं पे खत्म है तो माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 एज इट इज। सॉरी, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। अच्छा इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब क्या आ जाएगा? n का क्यूब माइनस 3n, तो 3 3 18, ये तो आ जाएगा उतना 18। ठीक है, 18 आता है ना ये हमेशा, तो 18 आ जाएगा। और माइनस से प्लस, प्लस से माइनस में जाना है, प्लस से माइनस में जाना है, तो क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324 माइनस में 4 और उसके ऊपर
स्क्वायर रूट, यही हो जाएगा ना। प्लस से माइनस का भी तो निकालना है, एन स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 320 के ऊपर स्क्वायर रूट, तो प्लस की वैल्यू आ गई 18 और ये आ जाएगा रूट 320। ठीक है, रूट 320। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 दूनी 32 लिख सकती हूँ, 32 गुना में 10 लिख सकती हूँ। और फिर इस 10 को भी क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना में 2। तो देखो, एक तो मैं 16 का 4 बाहर निकाल सकती हूँ, और एक 2 और 2 का 2 बाहर निकाल सकती हूँ, और 5 रह जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 4 दुनिया 18, 18 144। आंसर इज 144 डिवाइड 144 रूट 5। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट टाइप आ जाता है, ये तो हो गए जितने भी सिर्फ उसके बेस पे था कि x प्लस 1/x वाले टाइप के सारे। अब आ जाती है बात, अब 3 तरह की इक्वेशन आती है कि आपको नॉर्मल इक्वेशन दे रखी होगी और आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन दे रखी होगी, हाँ, तो नॉर्मल इक्वेशन दे रखी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है पहला। दूसरी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और उसको नॉर्मल में चेंज करना होगा। ठीक है, और तीसरा होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और निकालना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट वन नॉर्मल से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से नॉर्मल, एंड लास्ट क्वाड्रेटिक टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब सबके मैं एक एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, सबका एक एक सोल्व करेंगे हम। स्टॉप। चलो देखो, अब फर्स्ट है नॉर्मल इक्वेशन, मतलब ये नॉर्मल इक्वेशन है बिल्कुल, और नॉर्मल इक्वेशन से आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अभी ये हमारे बस में नहीं है, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमारे को इसको कुछ इस फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि हमारे पास तो ये वाली वैल्यूज है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो ये दे रखा है आपको 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 6x। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या चाहिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए। लेकिन आपको एक्स स्क्वायर से पता लगा कि मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म बनेगी मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबको क्या करा, एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दो, और इस पूरी टर्म को भी किससे डिवाइड कर दो, एक्स से डिवाइड कर दो। जो ऊपर अकेला एक्स है ना, ये आपको दुखी करेगा। देखो ना, आपके पास जब एक्स की वैल्यू ही नहीं है तो आप इस एक्स में वैल्यू पुट क्या करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इसको काटना होता है। अगर आपने ऊपर एक्स से काटा तो आपको नीचे भी किससे काटना है, एक्स से काटना है। जब आप काटोगे ना, ऑटोमेटिकली इक्वेशन सही बन जाएगी। तो देखो, ये एक्स से ये एक्स चला गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इस एक्स को इन सबके नीचे एक बार भेज देती हूँ, बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, अब ऊपर तो बचा सिर्फ 5, और नीचे क्या बचा, इस एक्स से ये एक्स गया, यहाँ पे कितना एक्स बचा, 1 एक्स, यहाँ पे ये 1/x एज इट इज, और ये माइनस का इस एक्स से इस एक्स गया, बचा क्या, सिर्फ 6। तो बताओ, अब कुछ करना पड़ेगा। आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको रख दो यहाँ पर, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 5, 5/2, आंसर हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, तो जब भी कभी आपको नॉर्मल से क्वाड्रेटिक में बनाना, आपको क्वाड्रेटिक को सोल्व करना। सोल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर कोई ऐसी टर्म दे रखी है जो अकेली है, और आपके पास कंबाइंड फॉर्मेट में डाटा है, ठीक है ना, आपके पास में ऐसा नहीं है कि अकेले एक्स की वैल्यू नहीं है, तो मुझे इस एक्स को निगलेक्ट करना है, काटना है यहाँ से। अगर ऊपर एक्स से डिवाइड कर रहे हो तो नीचे वाले को भी एक्स से डिवाइड कर दोगे। अब आ जाती है बात सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या है कि आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको ये पूछा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स निकल जाएगा, कुछ इस तरह से डाटा आएगा। तो मेरे को दे रखा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दे रखा है। तो मैंने क्या करा, सारे के सारे को x से काट दिया। सारे के सारे को अगर मैंने x से काटा और इक्वल में 0 है तो 0 भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको x से काटा तो ये x जो है सबके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, x से x गया, इस x से ये x गया, तो यहाँ बचा x प्लस में 3 प्लस में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गई वैल्यू। अगर आपको पता लग गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा माइनस का 3 है, तो आपको x की पावर 6 निकालना है। 6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 3 निकालो, इसका 3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 होती है 27, माइनस का 27 और माइनस का 3n होता है, तो माइनस का 3n यानी कि प्लस का 3 इंटू n, 3 3 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 18। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 18। अब आपको देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो मुझे दिख रहा है मैंने इसको क्या किया, इसको x से डिवाइड किया, तो इधर भी x से डिवाइड हो जाएगा। इस x से डिवाइड किया तो इसको सबके नीचे लिखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x गया, इस x से ये x गया, तो यहाँ बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपकी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। अब माइनस का 3 आ गई तो इसके बाद में हम पहले 6 निकालना है, तो पहले 3 निकालेंगे उसके बाद देन 6 निकालेंगे। तो 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
n का स्क्वायर यानी कि माइनस का 27 और माइनस का 3n यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 3n हो जाएगा 3 3 9, आंसर आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, और ये बन जाएगा जब हम इसकी पावर डबल करेंगे, पावर डबल करने का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर करके -2, तो ये हो जाएगा आपका 322। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, जब भी कभी आपको दिख रहा है कि पावर डबल का केस है तो सीधा आंसर में देखो किसके स्क्वायर में से 2 माइनस करने पे आ जाएगा या 2 प्लस करने पे कौन सा स्क्वायर बन पा रहा है, तो 322 में 2 ऐड करूंगी तो 324 बन जाएगा, हो जाएगा सेकंड टाइप। उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और आपको ये निकालना है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगी और इसमें भी 2 इक्वेशन बनेगी। अब आप देखो यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, नीचे नीचे क्या है, एक्स क्यूब है। अभी चिता एक्स क्यूब दिक्कत देगा तो किससे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब से। एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो पहले मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ, तो इसके नीचे भी एक्स क्यूब आ जाएगा, इसके नीचे भी एक्स क्यूब आ जाएगा, इसके नीचे भी एक्स क्यूब आ जाएगा और इसके नीचे भी एक्स क्यूब आ जाएगा, और नीचे 5 एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब। अगर आपने एक जगह डिवाइड किया तो आपको सब जगह डिवाइड करना है, ठीक है ना। किया तो देखो यहाँ पे पावर 3 से ये गई तो यहाँ पे 3 ही पावर बची, यहाँ पे पावर 3 से गई तो यहाँ पर 1 ही पावर बची, यहाँ पे गई तो नीचे 1 पावर बची है और यहाँ पे पूरा का पूरा बचा। तो क्या बचा, देखो यहाँ बचा है x की पावर 3, यहाँ बचा है x, यहाँ बचा है 1/x और ये बचा है 1/x क्यूब और नीचे बचा है 5। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। तो इसको और इसको मिला के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब बन गया, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बन गया, और इसको मिला के x प्लस 1/x बन गया, ठीक है। अब वैल्यू निकालो ऊपर से क्या आएगी, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इस सारे के सारे को अगर हम x से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, ऊपर कर रही हूं मैं, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन एक्स 5x अपॉन एक्स और प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। यहाँ से काटेंगे x, यहाँ से ये, तो आ जाएगा आपका x माइनस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। कितनी आ जाएगी, 5। तो अगर ये 5 है तो क्यूब भी निकाल लो, इसका क्यूब भी निकाल लो क्योंकि क्यूब भी चाहिए हमारे को। क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 और 125 में से माइनस कर देंगे 3 गुना में 15, तो आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अब देखो कितनी होगी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी, 110, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी, 5। काट देंगे इसको 5 से तो ये आ जाएगा 115 अपॉन में 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 5 15, आंसर इज 23। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो पहली होगी नॉर्मल से करेंगे तो इसको पहले निकाल लो, इक्वेशन से नॉर्मल में बनाओगे तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल के नॉर्मल बन जाएगी, और दोनों क्वाड्रेटिक दे रखी तो दोनों को ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये 2 क्वेश्चन है जो अभी मैंने प्रीवियस कराया उसके ऊपर बेस्ड, ये क्वेश्चन आप घर से करके लेके आओगे, ठीक है। और आप सभी लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालेंगे, ठीक है।